नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कभी कभी ऐसी खबरें सामने आती हैं जो सिर्फ एक बयान नहीं होती है बल्कि पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा कर देती है। हाल ही में अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की एक रिपोर्ट ने भारत में बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार से सिफारिश की गई है कि भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत को हथियारों की बिक्री को धार्मिक स्वतंत्रता के रिकॉर्ड से जोड़ा जाना चाहिए। ये सिफारिश अपने आप में बेहद गंभीर, बेहद असाधारण है, क्योंकि पहली बार किसी अमेरिकी आयोग ने भारत के इतने प्रभावशाली संगठन और एक सरकारी खुफिया एजेंसी पर सीधे प्रतिबंध की बात कही है, उस पर सवाल खड़े। सबसे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि USCIRF कोई सामान्य संस्था नहीं है। ये अमेरिका की एक द्विदलीय स्वतंत्र सरकारी संस्था है जिसका काम है दुनिया के अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की निगरानी करना और अमेरिकी सरकार को सिफारिशें देना। हालांकि इसकी सिफारिशों की अगर हम बात करें तो इसकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश नीति पर इनका जो असर है वो अक्सर देखा गया है। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पहले भी कई देशों को जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन वाले देशों की सूची में रखा गया है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में USCIRF कई सालों से लगातार आलोचनात्मक रिपोर्ट जो है वो जारी करता रहा है, लेकिन इस बार RSS और रॉ जैसे संस्थानों पर प्रतिबंध की जो सिफारिश है उस सिफारिश ने बहस को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, घृणा भाषण और भेदभाव के मामलों में वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है, और इन घटनाओं को रोकने में सरकार की जो भूमिका है वो पर्याप्त नहीं रही है। तो आयोग का दावा है कि कुछ संगठनों की विचारधारा और गतिविधियां धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ है, और इसी संदर्भ में RSS का नाम जो है लिया गया है, जो भारत में एक विशाल सामाजिक राजनीतिक संगठन है और जिसे सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी BJP की वैचारिक प्रेरणा जो है माना जाता है। अब वहीं रॉ की बात करें तो रॉ को लेकर रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि विदेशों में रहने वाले कुछ कार्यकर्ताओं और आलोचकों पर दबाव बनाने के जो आरोप है वो सामने आए हैं। इन्हीं आरोपों के तहत ये सवाल यहां पर खड़ा हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने अतीत में USCIRF की रिपोर्टों को सख्ती से खारिज किया, और भारत का जो आधिकारिक रुख है वो ये रहा है इस मामले में कि ये जो आयोग है वो पक्षपातपूर्ण है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की जटिल सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में जो है असफल रहता है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय पहले भी इस बात को कह चुका है कि अमेरिका की ये जो संस्था है वो चयनात्मक और पक्षपाती नजरिया अपनाती है। भारत का तर्क है कि धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान की मूल भावना में शामिल है और देश में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत अमेरिका संबंध भी है। पिछले एक दशक में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ी है, तेजी से उसमें इजाफा हुआ है, और दोनों देशों के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक दूसरे के साथ जो सहयोग है वो बढ़ा रहे हैं। और ऐसे समय में अगर अमेरिकी संस्थाएं भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की सिफारिश करती है
तो ये कूटनीतिक असहजता पैदा कर सकता है। हालांकि देखिए ये भी सच है कि यूएससीआईआरएफ की सिफारिशों को लागू करना पूरी तरह अमेरिकी प्रशासन के फैसले पर निर्भर करता है और कई बार सरकार इन सिफारिशों को नजरअंदाज भी कर देती है। अब इस पूरे मामले में एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उठता है, क्या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को किसी संप्रभु देश के आंतरिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर इस तरह टिप्पणी करनी चाहिए, ये टिप्पणी होनी चाहिए? कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे जो मुद्दे हैं वो वैश्विक महत्व रखते हैं, इसलिए इन पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी जरूरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कई विश्लेषक इसे राजनीतिक दबाव का उपकरण भी मानते हैं, जिसके जरिए बड़े देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। भारत के भीतर भी कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक बहस को जन्म दे सकता है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ सरकार और उसके समर्थक इसे भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश या गलत समझ का परिणाम बता सकते हैं, जबकि आलोचक इसे देश में बढ़ती धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उस राजनीति से जोड़कर देख सकते हैं। अब इस तरह जो ये रिपोर्ट केवल एक विदेशी संस्था का दस्तावेज नहीं रह जाती है, बल्कि भारत के अगर हम बात करें तो भारत के लोकतंत्र, सामाजिक समरसता और अंतरराष्ट्रीय छवि से जुड़ी बड़ी चर्चा का हिस्सा जो है वो बन जाती है दोस्तों। तो आखिरकार ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि एक सिफारिश है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिफारिशें भी कभी-कभी बड़े संकेत देती हैं, और ये संकेत इस बात का है कि वैश्विक मंच पर भारत की जो छवि है, धार्मिक स्वतंत्रता की बहस और कूटनीतिक समीकरण तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी प्रशासन इन सिफारिशों को कितनी गंभीरता से ले लेता है और भारत इस पर किस तरह प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि ऐसे जो मुद्दे हैं वो केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा भी तय करने की क्षमता रखते हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।